जी एनी साहिबा, अब शादी की जिक्र ही हो रहा है, तो वाज इट अरेंज और लव? वेल इट वाज अरेंज, बट लेकिन वो होता है ना, जैसे बिकॉज माय पेरेंट्स वर एजुकेटेड और अम्मी अलीगढ़ की पढ़ी हुई थी और आपकी वालदा जी, तो हमारा ये था कि ये नहीं था कि लड़की से बगैर पूछे शादी कर दें या कुछ। ऑफ कोर्स वो आए, देखा और बात की मैंने उनसे सब कुछ, उसके बाद मैंने हाँ की तब। तो इट वाज लाइक अरेंज मैरिज प्लस मेरी पसंद। मगर हमें एहसास ही हो रहा है कि फिर आप बहरहाल उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार रही। हाँ, मोहब्बत तो बाद में हुई ना, बाद एक में हुई दफा ना। तो देख के नहीं होती। मेरा ये है कि हाँ, इसलिए love at इतना first अच्छा sight आदमी तो, हाँ, थे वो, हाँ, मुझे इतने अच्छे आदमी थे वो, हाँ, मैच्योर थे, अच्छे थे, इट वाज नाइस, तो अच्छी गाड़ी चल गई थी। लेकिन ये था कि क्योंकि डिफरेंस था, तो मैं बहुत बबली और बहुत यंग थी उस वक्त, तो मुझे थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप लगता था। वो बहुत मैच्योर थे। जैसे मैं पहली दफा मरी जब गई हूँ, तो मैं तो सीट पे छलांगे लगा रही थी कि इतना खूबसूरत है, और वो आराम से चला रहे। मैंने कहा आपको कुछ नहीं हो रहा? कहते मैं 10,000 दफा आया हूँ यहाँ पे। तो आई वाज लाइक टेकन अबैक कि भाई ये क्या, आप पहली दफा मेरे साथ देखते। तो ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप होता इतनी था। दुनिया देखने के बाद और इतना एक्सपोजर है, जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने देखे, क्या आप समझती हैं कि कितना एज गैप जो है, एज डिफरेंस जो है वो होना चाहिए? अच्छा, बाज़ औक़ात तो ये भी होता है ना कि आपकी एज तो है 40 बरस या 30 बरस, मगर बिहेवियर आपका शऊर जो है 20 साल वाला भी नहीं है, बाज़ औक़ात 20 साल वाला है, शऊर ज़्यादा है, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम ये तसव्वुर करें कि शऊर और एज साथ साथ है, जितना होना चाहिए उतना ही है, तो कितना डिफरेंस होना चाहिए दोनों में? ये पता है नेचर पे डिपेंड करता है। अगर लड़की के नेचर पे, जैसे मैं बबली टाइप थी, आई वॉज वेरी यंग, तो शादी तो हो गई, लेकिन मेरे केस में ये होता है कि अगर 4 साल 5 साल का होता तो अच्छा था। अच्छा, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर कुछ लड़कियां बहुत मैच्योर्ड होती हैं एंड दे लाइक अ फादरली फिगर अपनी जिंदगी में, उनके लिए फिर डिफरेंस ज़्यादा होता है। और हम जो ये देखते हैं कि आजकल ये तासुर ये है कि अच्छा, जो नई जो नस्ल है उनके पेश नज़र ये है कि भाई ज़रा फाइनेंशियली स्टेबल। वो तो आपको पता है, फिर हर किस्म के लोग हैं, एंड आई वोंट ब्लेम देम ऑल्सो, बिकॉज उनको अपनी सिक्योरिटी भी चाहिए होती है लड़कियों को। अगर वो कह रही हैं कि भाई वेल स्टैब्लिश्ड हो, एक तो ना लव मैरिज में आप कहते हैं कि भाई बस दिल आ गया, गरीब है, हम सूखी रोटी खा लेंगे, दैट्स अ डिफरेंट क्राइटेरिया। ऐसे होते हैं लोग? अब होते तो हमें होंगे, मगर कम होते हैं, कम होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो लड़कियां इस तरह सोचती हैं, उनको अवेयरनेस नहीं है इतनी। अच्छा, सुक्की रोटी का क्या है, फिर देसी की वो कटवाऊंगी ना। और कहते ना लव तो फिर ब्लाइंड होता है, वो पूरा उतरता है कि लव उस किस्म का ब्लाइंड लव अब भी होता है। होता होगा, आई एम श्योर होता होगा। लव मैरिज जो ब्लाइंड कहते हैं, वो ये भी होता है कि लड़की की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। कहाँ वो, बिकॉज जब भी मिलते हैं दे आर पुटिंग द बेस्ट फुट फॉरवर्ड। 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए मिल रहे हैं तो बहुत अच्छे से मिल रहे हैं। हाँ। पर जब शादी हो 24 जाती है घंटे तो रहना पड़ता है, प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है, उनकी जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं। वो लड़की को फिर ऑड लगता है कि तुम तो रोज मेरे लिए फूल लाते थे, अब तो फूल ही नहीं आते। सो यू नो दो स्मॉल थिंग्स। तो अरेंज मैरिज में जो भी आपका हस्बैंड करता है वो एज अ बोनस मिलता है आपको। लेकिन एनी साहिबा, आजकल तो शादी से पहले भी फूल नहीं आते, उसका क्या करें? अब नहीं पता तुम लोग क्या करते हो कि नहीं आते। मुझे नहीं पता। हमारे जमाने में तो बहुत आते थे। एनी साहिबा, तो आपको इस सारे सफर में कभी भी फूल नहीं आए किसी से? हाँ, अब मैं कहूँगी नहीं आए तो वो भी गलत होगा। आए, बहुत आए, लेकिन हाँ एक्सेप्ट नहीं किए। और वैसे क्या वजह रही इसकी? बताया ना मैंने कि वो इतना अच्छा वो देखा हुआ है कि कंपैरिजन आ जाता है ना, फिर तो वो नहीं होता। फिर वो देखिए ना, मोहब्बत तो इसी को कहते हैं ना बेसिकली। हाँ, किसी की मोहब्बत इतनी डीप और इतनी गहरी हो कि उसकी याद का भी कोई मुकाबला ना कर सकता हो ना, ऐसे भी कह सकते हैं। फाइन, जो भी आपने अपने लिए मुनासिब समझा, अपनी मोहब्बत की वजह से, अपने हालात की वजह से। मगर कोई और खातून अगर ज़िंदगी के इसी मोड़ पे इसी किस्म के किसी उससे गुजरे, तो आपका मशवरा उससे क्या होगा? बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल। ये तो इस्लाम भी इजाज़त देता है। आप क्यों रहे अकेले, मतलब वाई? आपको पता है, हम तो ये समझते हैं कि जी हाँ, यानी कि इस्लामिक फ़लसफ़े में तो जितना हमने पढ़ा है वो इनकरेज करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ इस्लाम भी इनकरेज करता है,
मुझे रीज़न नहीं समझ आता व्हाई नॉट। या तो कोई रीज़न ये कि बच्चे एक्सेप्ट नहीं करे, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी कि भाई बच्चे नहीं चाहते। अभी वो कुछ दिनों पहले एक यंग लड़के बहन भाई ने अपनी माँ की शादी कराई है, अच्छा, न्यूज़ में आया था। आई वॉज वेरी हैप्पी और उनका कोई इरादा भी नहीं था, लेकिन बेटे ने कहा कि नहीं आपको सेटल डाउन होना है, यू आर यंग, तो व्हाई नॉट एंजॉय योर लाइफ विद अ पार्टनर। क्या आप कमरे में आते हैं तो अकेले होते हैं ना। आपको सबसे बड़ा जो मुझे एक कमी महसूस होती है कि जब बच्चे बीमार होते हैं या आप पे कोई टाइम आया होता है, आप जब कमरे में आके अपने जो हस्बैंड से बात करते हैं और बैठ के मशवरा करते हैं, वो नहीं होता। कंपेनियन नहीं है ना कोई। उस वक्त सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है। यू आर आइसोलेटेड कम्प्लीटली। तो मैं तो ज़रूर कहूँगी या कोई बेवा है या डिवोर्सी हैं या कुछ, कैरी ऑन विद योर लाइफ, दोबारा जिंदगी। बिल्कुल व्हाई नॉट। बहुत ज़रूरी है पार्टनर का होना। और ये सारे सफ़र में जो आपने ये तय किया कि अच्छा मुझे अब ये ज़िंदगी का सफ़र जो है ये अकेले तय करना है ना, किस मोमेंट पे आपको लगा कि अच्छा ये तो बहुत मुश्किल हो रही है और तन्हाई के साथ इस सफ़र को तय करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है? हाँ, बाउट्स आते हैं इस तरह के आपकी लाइफ में, वो बिल्कुल आते हैं। बहुत दफ़ा होता है बच्चे बीमार हुए तो कमी महसूस हुई, खुद लोनली होता है इंसान। आपको कोई सेटबैक हुआ, नाकामी हुई किसी भी फील्ड में, अपने फील्ड में नाकामी हुई, आप घर आके देयर इज नो शोल्डर टू क्राई ऑन। इवन खुशी भी, खुशी गम दोनों। अब मेरे बच्चे ये कहते हैं ना कि हम तो खुशी में भी रोते हैं और रोने वक्त भी रोते हैं, क्योंकि हमें हर दफ़ा याद आती है उनकी। तो इट्स बीन लाइक 18 years, बट सब मिस करते हैं अभी भी। अभी जो आपका प्ले था कभी हम कभी तुम, उसमें आपका कैरेक्टर भी बहुत मकबूल हुआ ना जी। और वो कैसा तजुर्बा रहा आपका? बहुत कोई खास बात उसकी याद आती है जो पहले शेयर न की हो आपने? क्योंकि पाकिस्तान में आखिरी सबसे बड़ा हिट तो वही है मेरे ख्याल में ना। हाँ जी। कभी तुम फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरा रोल जो था मुझे नहीं लग रहा था कि इतना मशहूर होगा। एक पॉजिटिव माँ दिखाई थी और मेरे जो हस्बैंड थे वो थोड़े से वो थे कि नहीं लड़की को ऐसे होना चाहिए, मैं कहती थी नहीं निभा लो, कुछ कर लो। मुझे नहीं लगा था कि इतना पॉपुलर होगा, लेकिन हो गया। वो लोगों को बहुत पसंद आया और मुझे जो कमेंट्स आए हैं उसमें ये भी था कि मर्दों ने लिखा था काश, लड़कों ने काश हमारी सास ऐसी होती, काश हमें ऐसी सास मिल जाती। तो मुझे उस वक्त लगा कि यस आई डिड समथिंग राइट। मोहतरमा, तो अब चलते हैं हम एनी साहिबा का पैकेज जो हमारी टीम ने बड़े प्यार से तैयार किया, वो चल के देखते हैं। ओहो जी। बिफोर एंड आफ्टर बहुत अच्छा बनाया, वेरी गुड। यंग ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੜਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। नहीं वेरी प्रिटी, सब इतने खूबसूरत हैं, इतने प्यारे हैं। ਮੈਡਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਾਸ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੱਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕਟਵਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਕਈ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਸੀਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖਣ ਉਧਰ ਡਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੰਪਲ ਉਧਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। जी फातिमा साहब। जी शाह जी। तो एनी साहबा, अब हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान। तो ये जादुई पिटारा आपके सामने मौजूद है, देखते हैं आज आपके लिए क्या लेके आया है। अच्छा जी, इसके गाड़ी। साथ यादें हैं मेरी, इस गाड़ी के साथ। इस गाड़ी, नॉट दिस इस पर्टिकुलर हाँ, नई इसको गाड़ी, डिंकी कहते थे ना। हाँ, लेकिन गाड़ी के साथ हाँ, ये मुझे ये चाहिए। इस गाड़ी के साथ अच्छी याद भी और बुरी याद भी। अच्छी याद ये कि हमने यूरोप का पूरा टूर जो था
हमारी सऊदी अरब पोस्टिंग हुई थी और उसके बाद जब हमारी पोस्टिंग ख़त्म हुई थी तो वी डिसाइडेड कि हम गाड़ी एक मंगवाएं बाहर से सऊदी अरब कस्टम मेड, और उसके बाद हम पूरा टूर करके और थ्रू कोयटा ईरान एंड कोयटा एंटर करें। वो माशाल्लाह इतना कामयाब टूर था बहुत। और इसकी डिग्गी के अंदर, डिग्गी है, इसमें हमारा सारा सामान होता था और हम गाड़ी के अंदर सोते थे। वाह। और 3-4 दिन के बाद जब होता था कि यार अब तो एक होटल लेके हम नहाएं धोएं कपड़े धोएं अपने, fresh हो लें तो थोड़ा। वो हम एक दिन लेते थे। उसके बाद हमारा कॉफ़ी मेकर, हमारा मैप, हमारा एवरीथिंग यूज्ड टू बी इन दिस, और खाने पीने की चीज़ें। तो वो इतना प्यारा ट्रिप था कि आप यूजुअली जब आप बाहर जाते हैं तो आप पेरिस उतरेंगे या एम्स्टर्डम, हाँ, शहर तो नहीं देख पाते उस तरीके से। और इसमें आप छोटे से छोटा Yes, गांव, और बहुत हसीन विलेज, होते हैं। टाउन और बड़े सिटीज आप सब देखते हुए गुजरते हैं। तो ये मेरा बहुत और प्यारा। टोटल कितने अरसे का वो टूर था आपका? हमारा था 6 वीक्स का, 6 वीक का। और फिर पहुंचे कहाँ थे आप? कोयटा।